जगत से ऐसा क्या किया, उसके प्रेम रखा किया या करता है, क्या लिखा है, उसने ऐसा प्रेम रखा, यानी कि वो प्रेम रखता है। वो किससे प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम रखता है, आपसे प्रेम रखता है। और उसने प्रेम रखा, उसने प्रेम रखा, और फिर ऐसा लिखा है उसने प्रेम रखने का सबूत दिया। आप परमेश्वर प्रेम रखते हैं? yes. आप परमेश्वर प्रेम करते हैं? yes. हम सब कह रहे हैं यस। तो हमें शो करना होगा, हमें दिखाना होगा। और परमेश्वर ने कहा मैं दिखाता हूं कि मैं क्या करता, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शो करता हूं। ऐसा लिखा है उसने प्रेम किया और अपना पुत्र दिया। और अपना क्या दिया, पुत्र दिया। ऐसा लिखा है क्या, पुत्र नहीं दिया, दिया एक लोता। उसने कहा मेरे पास एक ही है, वो भी मैं दे देता हूं संसार के लिए। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को देने में आनंद आता है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो आपको देना चाहता है, वो आपको देना चाहता है ना। क्या करना चाहता है कृष्ण जी, परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या करना चाहता है प्रभु, देना चाहता है ना। क्या करना चाहता है, आपको देना। क्यों विशाल सर, क्या करना चाहता है प्रभु, देना चाहता है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा और अगर प्रेरितों काम के 20वें अध्याय को अगर आप बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों से और बात कर रहा है। वो अपने लोगों से बातचीत करता चला जा रहा है। और प्रेरितों काम के 20वें अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35 को अगर पढ़ेंगे, क्या लिखा पढ़े, मैंने हाँ जी तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, हाँ जी, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, हाँ जी, और प्रभु यीशु के वचन का स्मरण रखना, और ध्यान आराम पड़े भाई, आराम से। क्या, और प्रभु यीशु के वचन का स्मरण रखना अवश्य है, अवश्य। जो उसने आप ही कहा है, सुने, जो उसने आप ही कहा है। किसने कहा, यीशु ने कहा अपने आप का। क्या कहा, लेने से देना धन्य है। यीशु ने फिर कहा कि यीशु ने आप ही कहा लेने से देना धन्य है। और आपसे फिर कहना चाहते हैं ना कि परमेश्वर ने ये बात कही, लेकिन उसने करके दिखाया कि लेने से देना धन्य। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी भाई ने कहा है, बहन ने कहा है, परमेश्वर नहीं देना चाहता था, आपसे कहना चाहता, बात को कैंसिल करे। आपसे कहना चाहते हैं आपका मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो देना चाहता है, वो हमें देना चाहता है। और यहाँ कितने लोग बैठे हैं, वो हाथ उठाए जो आशीष लेना नहीं चाहते। ऐसा तो कोई नहीं है। परमेश्वर देना चाहता है और हम भी क्या करते हैं, लेना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देना चाहता है, हम लेना चाहते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़े, क्या करना है, इसका मतलब हमें परमेश्वर जो हमें देना चाह रहा है, परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहता है, उस आशीष को प्राप्त करने का तरीका सीखना है। We have to learn how to receive the blessing of God. हमें सीखना है कैसे जो परमेश्वर तो देना चाह रहा है, दूसरे तो परमेश्वर ने क्या किया है, दे दिया है, और हम लेना चाहते। फिर भी आज मेरे और आपके जीवन के अंदर हम में से कई लोग कह रहे हैं अभी भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टिल वेटिंग, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। क्या कारण, इसका मतलब क्या है, मुझे आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हम सीखे नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना है, सीखना है। यानी आज दूसरे शब्दों में कहें, आज जो योद्धा होता है, वो योद्धा किस लड़ाई लड़ता है, चैंपियन बनने के लिए। वो चैंपियन बनने के लिए लड़ाई को लड़ता है, गोल्ड मेडल प्राप्त करने की लड़ाई को लड़ता है। या एक बच्चा अपने जगह बहुत सी पढ़ाई को करता है, किस लिए करता है, कि मैं उस चीज को प्राप्त करूं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता। कारण क्या है, कारण क्या है कि उसने कहीं वो तरीका सही रीति से नहीं अपनाया। तो योद्धा के रूप में, योद्धा के द्वारा ही आपको हम बातचीत करेंगे। हम मैं आप भी मसीह के योद्धा हैं। हम उस योद्धा के द्वारा देखेंगे कि क्या है जिसके द्वारा किस तरीके से योद्धा इनाम को प्राप्त करता है, या अपने
भेद में अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। क्या वो करता है कि वो चीज प्राप्त हो जाए। आज हम जल्दी इस बात को देख करके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 4, मेहरबानी से निकाले क्या लिखा है। जब कोई योद्धा हाँ जी लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को पसंद करे, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में हाँ जी नहीं फंसाता। ओके, बस यही मेन है। अपने आप को क्या नहीं करता, संसार के कामों में नहीं फंसाता। बस यही है आपके मेरे जीवन में प्राप्ति का, हम जो परमेश्वर हमें जो देना चाहता है वो प्राप्त करना है, या हम उस गोल्ड मेडल को प्राप्त करना चाहते हैं। उस युद्ध के अंतर्गत हम जब आगे बढ़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, उस कुश्ती में हम जीतना चाहते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न करना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते। आपको मुझे क्या करना है, मुझे आपको भी अपने आप को संसार के कामों में क्या करना है, बोले संसार के कामों में नहीं फंसाना है। आपसे कहना चाहते इस वर्ड को ढंग से समझे। आपको मुझे क्या करना है, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना है। परमेश्वर यहां पर यह नहीं कह रहा कि मुझे आपको संसार में या संसार में काम नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कह रहा। क्या कह रहा परमेश्वर, संसार के कामों में नहीं फंसाना है। संसार के काम, इसका मतलब यहां में कई बार जब वर्ड को पढ़ते हैं एक विचार लोगों के अंदर आता है, संसार कामों में फंसाना। इसका मतलब मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे कोई घर का काम नहीं करना है। अब बहने कई इस वचन को पढ़ के बोले, सुना पादरी साहब ने क्या कहा है, संसार कामों नहीं फंसाना है। इसका मतलब क्या है, मत बोलो आज घर में खाना बनेगा, खाना वाना क्या होगा, हाथ से आएगा, कोई संसार काम नहीं, कोई कपड़ा धोना नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं संसार, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसार कामों में नहीं फंसाना। एक फिर पुरुष बोले, पास्टर साहब ने कहा, प्रभु के वचन में कहा संसार कामों नहीं फंसाना है, कोई नौकरी वोकरी नहीं है ना, कोई नौकरी वगैरह नहीं, बैठ जाना है, क्या होगा, खुदा देगा, खुदा करेगा, हमें संसार काम नहीं। एक पढ़ने वाला बोले आप संसार काम नहीं फंसाना है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, किताबें हाँ ठीक है उन्होंने दी, बंद कर दी, रख दी, अपने आप सब हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा। यानी हमें परमेश्वर के वचन की बात को समझना है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा संसार में या संसार में काम नहीं करना, लेकिन क्या कह रहा है, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना। फंसाना का मतलब क्या है, फंसने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहेंगे। एक गाड़ी है, शानदार गाड़ी है, हाईवे है, और हाईवे पर क्या चलेगी वो गाड़ी, जी क्या होगी, चलने वाला धनाधन चलेगी, क्या होगा, अरे क्या होगा, बोले भाई बहनों, गाड़ी हाईवे पर क्या होगा, अरे धनाधन चलेगी, बढ़िया चलेगी, कोई सी भी हो चलेगी, है ना। अभी हमारे भाई अमित ने आपको दिखाया और छोटी गाड़ी वो भी चली, तो क्या होगा, क्यों अमित भाई, चलेगी, है ना, गाड़ी क्या होगी, चलेगी। लेकिन एक अद्भुत फिर उसी कोई भी उस गाड़ी को लेकर, जैसे आप हाईवे चला रहे हैं, ले जाकर के दलदल में ले जाओ और फिर क्या करे, फिर उसे ले रेस दे रहे हैं, पहला गेयर लगा रहे, चौथा गेयर लगा रहे, पांचवा गेयर लगा रहे, क्या होगा, गाड़ी नहीं चलेगी। और ज्यादा ही प्रयास किया जाए, ज्यादा दलदल तो क्या है, और वो फंसती जाएगी, फंस जाएगी, फंस जाएगी, और फिर ऐसा लगेगा अब क्या करें। आपसे कहना चाहते हैं, हम कह रहे हैं फंसाना। फंसने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, वो दलदल में गाड़ी फंस गई, इसका मतलब क्या है, वो आगे नहीं जा पा रही है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपको मुझे भी अपने आप को बचा कर रखना है उन सारी बातों से जो आपको मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। किधर बढ़ने रोक रही है, किसकी ओर, परमेश्वर की ओर। शानदार, अपने आप के लिए ताली बजाओ, बहुत ही आपको मुझे क्या करना है, उस हर एक चीज को, हर एक उस बात को, हर एक चीज को क्या करना है, हमें अपने लाइफ से हटा देना है। हमें उससे क्या करना है, अपने आप को बचा के रखना है जो मुझे आपको उस परमेश्वर की ओर बढ़ने से रोक रही है। और आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु वचन ये कहता है, अपने आप को क्या करना है, अपने आप को संसार के कामों में फंसने
नहीं देना। स्वयं को फंसने से हमें क्या करना है? बचाना है। और हमें अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के लोगों को समय तमाम प्रकार की जो हमें रोकने वाली चीजें हैं, तमाम प्रकार की जो चीजें आपको मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 आप निकालेंगे तो आपको परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 यदि आप निकालेंगे, सब लोग निकाल ले, सामने आप वहां पर देखें तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप ठहरे। हर एक वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप के लिए क्या करे? खुदा से प्रार्थना करे, परमेश्वर ये चीज मुझे रोक रही है, प्रभु ये उलझाने वाला पाप मुझे रोक रहा है, प्रभु मेरे लिए कुछ कर। ऐसा क्या लिखा है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या लिखा है? क्या लिखा है? दूर करके। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, आपके मेरे जीवन में जो संसार के काम जो हमें उलझा रहे, फंसा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर उन्हें दूर नहीं करेगा। ध्यान रखना, हम कई बार बाय मिस्टेक गलती करते हैं। हम कहते हैं हमारे जीवन में क्या है? हमें संसार के काम हमें उलझा रहे हैं, उलझाने वाली बातें हैं, और हम खुदा से कहते हैं खुदा दूर कर। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, वहां ऐसा लिखा है, उन्हें दूर करके। एम्प्लीफाइड बाइबल में से दूर कर, हटाने वर्ड को यूज किया गया है, स्ट्रिपिंग ऑफ। स्ट्रिपिंग ऑफ का मतलब है टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम समवन। टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम समवन। या दूसरे शब्द एक और, जब इसको और अधिक अध्ययन इस शब्द का कर रहे थे तो एक परमेश्वर के जन ने इसका उदाहरण बताया कि टेकिंग यानी उतार देना। जैसे हम अपने वस्त्र, जैसे अपने शरीर से कपड़ों को उतारते हैं, यानी कि हटा देते हैं। आपको मुझे भी ऐसे ही क्या करना है? उन चीजों को हटा देना है, उतार देना है, उन चीजों को हटा देना है, उन चीजों को उतार देना है परमेश्वर के लोगों। और आपसे कहना, जब आप ऐसा करने के लिए आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? रोकने वाली बातें तो मुझे पता है, कौन मुझे कहां जाने से रोक रहा है? परमेश्वर की नजदीक जाने से रोकते मुझे पता है। तो इसके लिए करना क्या होगा? संदेश स्पीड से आप चल रहे, ज्यादा वर्णन नहीं कर रहे, स्पीड से चल रहे, आप लिखते रहे, बाद में आप स्मरण करते रहे। आपको मुझे क्या करना है? उन चीजों को हमें क्या करना है? हटाने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे ठीक है पास्टर, मैं हटाना चाहता हूं, मैं उन चीजों को दूर करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि संसार के काम क्या कर रहे हैं? मुझे उलझा रहे हैं, फंसा रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। मेरी उपस्थिति में मेरी इच्छा तो बहुत है, मैं प्रभु तेरे नजदीक आना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तेरे करीब बैठना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर बहुत सी चीजें मुझे रोक रही है। ये मुझे अरे बोलिए, आपको मुझे मालूम है, हमें मालूम है। तो अब करें क्या? उसके लिए फर्स्ट काम को करना है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आपको पहला एक निर्णय लेना है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे एक निर्णय लेना होगा। आपको मुझे संसार के जो भी काम है, जिनके अंतर्गत हम फंस रहे, जो फंसा रहे, उनके लिए एक निर्णय लेना होगा। और क्या कहना होगा? मैं इनसे बाहर आता हूं। आपको निर्णय लेना होगा। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर आगे आपके लिए काम करेगा। यू हैव टू टेक अ डिसीजन, आई हैव टू टेक अ डिसीजन। मुझे एक निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेना है, मुझे निर्णय लेना है कि मैं अपने आप को इस चीज से बाहर लाऊंगा। मुझे मालूम है चीज मुझे फंसा रही है, मालूम है? हाँ या ना? मालूम है आपको कौन चीज आपको रोक रहा है या नहीं मालूम? उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी, प्रभु बताओ मुझे कौन चीज रोक रही है। तो मालूम है ना, मालूम है कौन मुझे रोक रहा है। अब हमें क्या करना है? एक निर्णय, क्योंकि प्रभु वचन ये कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। तो दूर मुझे करना है, तो हमें एक निर्णय लेना, प्रभु मैं दूर करता हूं, मैं दूर करने का निर्णय, मैं परमेश्वर उन चीजों को दूर हटाता हूं, उनसे बाहर आता हूं। अब यहां तक तो कई लोग आ जाते हैं। अगला कदम क्या करना है? बाहर आकर आपको अगला कदम क्या करना है? यू हैव टू गो। आपको क्या करना है?
जाना होगा। आपको पहला निकलना होगा, दूसरा फर्स्ट आप हैव टू कम आउट, सेकंड यू हैव टू गो। कहां जाना होगा? इब्रानियों की याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़े जल्दी से। परमेश्वर के निकट आओ। एंड क्या है? कहां जाना होगा आपको? परमेश्वर के निकट। अब हमें कहां जाना होगा? मुझे आपको परमेश्वर के निकट जाना होगा। मुझे पहला निर्णय लेना होगा कि मैं इन चीजों से बाहर निकलता हूं। मुझे मालूम है चीज मुझे रोक रही है, मुझे मालूम है नौकरी मुझे रोक रही है, मुझे मालूम है बिजनेस मुझे रोक रहा है, मुझे मालूम है चीज मुझे रोक रही है। मैं इस चीज से बाहर आता हूं और कहां जाना है? कहां जाना है? परमेश्वर के निकट। आपको मुझे परमेश्वर के निकट जाना है। आपसे कहना चाहते आपको मुझे परमेश्वर के निकट जाना है। खुदा के लोगों, मुझे एक निर्णय ले करना है, उसके पश्चात परमेश्वर के निकट जाना है। और आपको मालूम है परमेश्वर कहां मिलता है? मत्ती 18:20 में क्या लिखा है? जहां यीशु ने क्या कहा? जहां मत्ती 18:20 को आप शो कर दे, बाकी सब जो लोग जानते हो बोले। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में या बीच में मैं होता। आपसे कहना था परमेश्वर कहां मिलेगा? परमेश्वर जहां 2 या 3 लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। आज कई बार हम क्या कहते हैं? परमेश्वर साहब ने तो कह दिया परमेश्वर निकट जाओ, प्रभु के नजदीक जाओ, हमें तो परमेश्वर मिलने था। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं अपने घर से आइए, इस जगह पर आइए जहां प्रार्थना होगी, वहां आइए। वहां कौन होगा? वहां परमेश्वर की उपस्थिति मिलेगी, वहां परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति को महसूस करेंगे। और आपसे कहना चाहते हैं इस समय आप जब बैठे हैं आपके अंदर कुछ अद्भुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा कि आप घर से यहाँ पर नॉर्मली आ गए, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यीशु चल रहा है। यीशु आपके अंदर कुछ कर रहा है, यीशु आपके अंदर कुछ बातों को डाल रहा है। यहाँ कुछ भाई कुछ बहनें कह रहे हो मेरा मन कर रहा है आज पूरी रात में दुआ करूंगा। ये यीशु है जो आपके अंदर खलबली मचा रहा है, ये यीशु है जो आपके अंदर कुछ बातों को डाल रहा है। आप में कुछ लोग कह रहे हो प्रेज द लॉर्ड, ओ मैंने कई बार मीटिंग को छोड़ा, आज के बाद मीटिंग नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? यीशु जो आप इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ यीशु है। जब आप और मैं यीशु के नाम में इकट्ठे होते वहां आप कहेंगे पास फिर घर के बारे में क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां कितने इकट्ठे होते? कितने जी? 2 या 3। आपसे कहना चाहते हैं यहाँ हमें उपस्थिति मिलती है। और 2 जब हम घर पे होते हैं। 2 कौन? पति पत्नी के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पर बात की गई है अकेले आप और परमेश्वर का वचन। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कमरे में चाहिए, कोने में जाइए। आपका 2 कमरे हैं तो दूसरे कमरे में चले जाए, 1 कमरा है तो अपने कमरे एक ही कमरे कोने में जाइए। आपसे कहना चाहते हैं अकेले मत जाइए। कई बार कई लोग क्या करते हैं, हम तो प्रार्थना करने जा रहे हैं, बाइबल वहां पड़ी, मोबाइल लेके चल दिए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर के लोग, जब आप प्रार्थना करने जाते हैं उस समय जब वचन को पढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, कोशिश करें पेपर बाइबल लेकर जाए। जिनके पास पेपर बाइबल नहीं है, अभी कुछ बाइबल हमारे पास बची है, नहीं है तो हम लाएंगे आपके लिए, हम खरीद के लाएंगे। ये ध्यान रखें कोई भी चीज फ्री नहीं आती है, लेकिन आपको फ्री देते हैं। ये हमने अपना निर्णय ले रखा है, जब तक निर्णय खुदा ना बदले, मैंने ऐसा नहीं अनंत काल के निर्णय रखा, जब तक प्रभु ना बदले। प्रभु कभी बदल देगा अलग बात है। अभी तक तो प्रभु ने कहा है कि आप लेकर आओ और मेरे लोगों को, अगर आपके पास प्रभु का पवित्र वचन नहीं है आप हमसे ले और उसको लेकर के जाए। क्यों जाए? क्योंकि कई बातें, अभी आप में से कितने लोगों ने सन में आपने मैसेज को पढ़ा मोबाइल पे? अरे पढ़ा नहीं, क्या लिखा उसमें कि ये जाति क्या है, कौन सा वचन है? निकाल पढ़ ली, कोई बात नहीं, देख ली मोबाइल में, देख ली, है ना, मैसेज को पढ़ ली, क्या लिखा है? ये जाति पढ़े। अरे वो तो सही है, कौन सा वचन है? मरकुस का पढ़े, मोबाइल निकाल ले, नहीं मोबाइल में होगा, कौन सा वचन है? अरे आपके मोबाइल में संदेश क्या, हमारे भाई लोग बड़े शानदार है। हाँ जी, क्या है? मरकुस का आज मैसेज किसी ने पढ़ाई नहीं क्या? मरकुस का 9 का 29, ठीक है, मोबाइल में पढ़े, 9 का 29 पढ़े मोबाइल में, पेपर वाइल नहीं पढ़े, 9 का 29 पढ़े। यीशु
मोबाइल पढ़ रहे हो वैसा? हाँ ठीक है। यीशु ने उनसे कहा यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास अरे गलत पढ़ रहे हो, मोबाइल पढ़ रहा हूँ, झूठ बोल रहा मोबाइल पढ़ रहा। अरे मैसेज मत पढ़ो, मरकुस पढ़ो बाइबल का। उसने कहा, हाँ उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, है ना। मरकुस 9 का 29। मोबाइल में क्या लिखा है? मोबाइल पेपर मोबाइल बाइबल में क्या लिखा है? यह जाति बिना प्रार्थना के और उपाय से निकल ही वहां और उपाय लिखा है। अब कौन सा उपाय और लिखा है ना? वहां नहीं लिखा, लेकिन पेपर बाइबल पढ़े, पेपर बाइबल पढ़े। उसने उनसे कहा ये जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल। अब प्रार्थना का यहाँ क्या एक स्टार लगा हुआ है ना? यहाँ क्या लगा हुआ है? इसका स्टार में नीचे पढ़े, इसका वर्णन पढ़ेंगे। हाँ जी, यह जाति बिना प्रार्थना और आपसे कहना बाइबल आपके मोबाइल के अंदर उपवास है ही नहीं, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते, बोला पास्टर साहब हमारे मोबाइल में उपवास है ही नहीं, हम तो उपवास रखेंगे नहीं है। तो आपसे कहना चाहिए कई चीज मोबाइल में क्या है ही नहीं, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं मोबाइल में बाइबल ना पढ़े, पेपर बाइबल पढ़े। और जब जाए आपको कौन है? बाइबल एक है और दूसरे आप है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम, जब आप वहां जाएंगे यीशु की उपस्थिति को वहां महसूस करेंगे। यीशु वहां पर होगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होगी। और आपसे कहना चाहते आपको फर्स्ट काम क्या करना है? निर्णय लेना है। दूसरा काम क्या करना है? परमेश्वर के निकट जाना है। और जो ही आप उसके निकट जाओगे, 4:8 पढ़कर बंद करेंगे, 15 मिनट लेट है, ज्यादा नहीं। हाँ जी, पढ़े याकूब 4:8 पढ़े। परमेश्वर के निकट निकाले मेहरबानी से, याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ। प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हैं जब आप पहला आप निर्णय लेंगे, दूसरा आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, तीसरा काम क्या होगा? परमेश्वर आपके निकट आ जाएगा, परमेश्वर आपके पास आ जाएगा। और आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो आपके मेरे परमेश्वर के सामने खड़ी रह सके। दुनिया की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जो आपके मेरे परमेश्वर के सामने खड़ी रह सके। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपके मेरे परमेश्वर के सामने खड़ी रह सके। आपसे कहना जब परमेश्वर आएगा क्या करेगा? वो आपको आशीष देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको मुझे छुटकारा देगा, वो आपको मुझे आज बरकतों आशीषों की आशीष असर के आशीषों से आशीषित करेगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आशीष पाने के तरीका परमेश्वर जो हमें देना तो प्राप्त करने का तरीका ये कि आपको मुझे ये निर्णय लेना होगा, मैं संसार के कामों से बाहर आता हूँ। दूसरा आपको क्या करना होगा? बाहर निकलने के बाद परमेश्वर के निकट जाना होगा। और तीसरा फिर परमेश्वर आपके पास आएगा और आपको कहेगा, बोल मेरे बेटे। प्रभु के वचन में लिखा है, सुलेमान नाम के व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर के लिए बड़ी भेंट चढ़ाई, अद्भुत भेंट उसने चढ़ाई, लाखों करोड़ रुपए, लाखों रुपए की भेंट बकरी की भेंट उसने चढ़ाई। और रात को वो सोया और सोते हुए क्या हुआ? स्वप्न में कौन आया? परमेश्वर आया। परमेश्वर, कहीं परमेश्वर लिखा है, कहीं परमेश्वर दूत आया, यानी परमेश्वर का वचन। ऐसे कैसे परमेश्वर का वचन उसके पास, और क्या कहा? बोल सुलेमान तुझे क्या चाहिए? आपसे कहना चाहते परमेश्वर जब आपके पास आएगा तो आपसे मुझे कहेगा, बोल मेरे बेटे डेनिस तुझे क्या चाहिए? अपना नाम लेकर कहना। क्या परमेश्वर आपका नाम लेकर बोलेगा, बोल क्या चाहिए? और आप उसे कह सकते हैं, पिता मुझे चंगाई चाहिए, पिता मुझे प्रार्थना की आत्मा चाहिए, पिता मुझे पवित्र आत्मा के नौ वरदान चाहिए, पिता मुझे तेरे वचन की भूख चाहिए, पिता मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, पिता मुझे ये जॉब चाहिए, पिता मुझे आशीष चाहिए। और आपसे कहना चाहते जब आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे, पिता परमेश्वर के करीब आएंगे, और जब परमेश्वर आपके नजदीक आएगा आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। खुशी की बात यह है, आनंद की बात यह है, परमेश्वर जो कुछ आप मांगेंगे वो आपको 100% देगा। हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने क्या कहा? सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने कहा, परमेश्वर इतनी बड़ी प्रजा का क्या बन गया मैं?
राजा बन गया हूं, इतनी बड़ी प्रजा पर राज्य करने के लिए मुझे परमेश्वर बुद्धि दे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा जो तूने मांगा है जा, मैं तुझे बुद्धि देता हूं। लेकिन वही परमेश्वर नहीं रुका। आपसे कहना चाहते हैं मेरा आपका परमेश्वर मेरे आपके जो कुछ हम मांगते हैं वही रुकता नहीं है। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर मुझे दीजिए, परमेश्वर मुझे दीजिए। आपसे कहना चाहते जो आप मांगते परमेश्वर केवल आपकी डिमांड पर फुल स्टॉप नहीं लगाता, वो हमेशा हम कहते वो कोमा लगाता है, अल्पविराम लगाता है और कहता है ये तो तूने मांगा, ये तो मैंने तुझे दिया, अब मेरी तरफ से, अब मेरी बारी। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों हमेशा याद रखे आपके लिए परमेश्वर करेगा और फिर परमेश्वर कहेगा अब मेरी बारी। और जब परमेश्वर की बारी हमारे लिए होती है, जब परमेश्वर की बाहें हमारे लिए खुलती है, जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए खुलता है, जब परमेश्वर का शब्द मेरे आपके लिए खुलता है, आपसे कहना चाहते हम वो इतना प्राप्त करते हैं उसे समेट नहीं पाते हैं। हालेलुया। आपसे कहना आपके लिए ऐसा होने जा रहा है, आपके परिवार में ऐसा होने जा रहा है, आपके जनों में ऐसा होने जा रहा है। तब करना क्या होगा? हमें परमेश्वर के नजदीक आना होगा। हम अपनी इच्छा से अब जीवन बिताएं, उसके अनुसार कार्य नहीं होगा। अपने तरीके से लाइफ बिताएं, उसके अनुसार कार्य नहीं होगा। मुझे आपको उसके निकट जाना होगा, मैं देगा। और परमेश्वर ने कहा मैं क्या करता हूं? तुझे इतना धनी बनाता हूं, इतना धन दौलत ऐश्वर्य तुझे देता हूं। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर, उसने सोचा वाह ये क्या हो गया। आपसे कहें आपके मेरे परमेश्वर इतना है जिसे हम समेट नहीं सकते। परमेश्वर आपके लिए ऐसा करे, परमेश्वर आपके जीवन के लिए ऐसा करे। हम थोड़ा सा फिर 20 मिनट लेट है, हम विश्वास करते आप कह रहे पास सब बोलते रहो, अच्छा है, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, आप सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम बोलने के लिए रुकना चाहते हैं क्योंकि आपको जाकर रात को दुआ भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है। शानदार खाना बना करके आप आए हैं, बोल रहे खाना ठंडा हो जाएगा, तो आपका खाना ठंडा होने से पहले आप घर पहुंच सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवनों के अंदर आपसे कहे परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, वो हमें देना चाहता है। आज आप किस डिमांड को लेकर के यहाँ पर आए हैं, किस मांग के साथ यहाँ आए हैं? क्या आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन चाहिए, आपके हृदय के अंदर कोई मुराद से लेकर आप चाहते पूरी हो जाए? आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके लिए करेगा, लेकिन उसके लिए एक आपको निर्णय लेना होगा। संसार के कामों से बाहर निकलने के लिए एक निर्णय लेना होगा। संसार के कामों में फंसकर अब ये कहते रहे क्या करूं, मेरा शरीर मुझे दुख दे रहा है, क्या करूं ये नौकरी, क्या करूं ये मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रुकावट बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। जब तक आप हमें संसार में रहेंगे, संसार के काम तो हमें करने हैं, लेकिन काम में कई बार हमारे लिए उलझन भी बनेंगे। तो आपसे कहना चाहते हैं इन उलझन ना बनने दें, इन्हें आपको परमेश्वर के नजदीक आने में रुकावट ना बनने दें। आपको कहना चाहते हैं रुकावट को पास्टर नहीं हटा सकता, इस रुकावट को परमेश्वर भी नहीं हटाएगा। इसके लिए आपको एक निर्णय लेना होगा। ये निर्णय आपका, जिन्होंने निर्णय लिया आगे बढ़े, उन्होंने प्रभु की बड़ी आशीष को देखा। जिन्होंने रिस्क लिया, कोई बात नहीं, मेरा बॉस कुछ भी कहे मैं खुदा के नजदीक जाऊंगा, मेरे लोग कुछ भी कहे मैं खुदा के नजदीक जाऊंगा, मेरा शरीर मुझे रोक रहा है लेकिन फिर भी मैं मेरे पिता से बात करूंगी। आपसे कहना चाहते हैं उन्हें खुदा ने बड़ा ब्लेस किया, बड़ा आशीष बनाया। हम आपको कहना चाहते हैं अगले आशीष पाने वाले व्यक्ति आप और मैं हैं। अगले दुनिया में ब्लेस होने वाले व्यक्ति आप और मैं हैं, जो सुलेमान से ज्यादा आशीष पाने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हमें ब्लेस करे, अपनी आंखों को बंद करे, दुआ करे। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पवित्र कदमों में हैं, हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आप हमें चाहते हैं आशीष देना, हम प्रभु अपने जन्म आशीष पाना चाहते हैं। उलझाने वाली बातों के लिए आज एक निर्णय हम सब ने पिता लिया है और हम प्रभु तेरे नजदीक आने के लिए तैयार हैं। और हम तारीफ और बड़ाई करते, आप भी हमारे नजदीक आने के लिए तैयार हैं। आज की रात में अपने घरों की ओर जाते प्रभु जी, रात खुदा तेरा आत्मा अनुग्रह करे, सामर्थ्य कि हम तेरे साथ एक्स्ट्रा टाइम बिता सके और पिता तेरी आवाज को सुनकर आशीष को होने पाए। आए तमाम भाई बहन छोटे बड़े पर आपकी ब्लेसिंग घोषणा करते हैं
जो फर्स्ट टाइम हमारे बीच में आए उन पर भी तेरी आशीष को बोलते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ संसार के तमाम विश्वासों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। 5 मिनट बैठे। हमारे आंटी मिट्टू आज प्रभु की महिमा कर रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु के भवन में पर केक को काट कर प्रभु की महिमा करें, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट, ज्यादा नहीं लेंगे। आंटी मेहरबानी से आगे आ जाए। मेज दूसरी मेज का है, अच्छा ये है क्या? ठीक ठीक।